आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारे भीतर विराजमान जो प्रभु है उसकी ये स्तुति की गई है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे और मैं किसी को दोषी नहीं देखूं। मेरा जो है, मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी इसके अंदर सुंदर भावना की गई है। उस सुंदर भावना के जरिए आज हमने जो एपिसोड तैयार किया है उसका विषय है कि अनुभव की पराकाष्ठा केवल ज्ञान। यानी हमारे भीतर आत्मा का अनुभव बढ़ते बढ़ते अंतिम मंजिल क्या है, उसकी पराकाष्ठा क्या है, उस अनुभव की पराकाष्ठा का नाम केवल ज्ञान है। वह परफेक्ट ट्रुथ कहलाता है और केवल ज्ञानी भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला होता है। वह आप पुरुष होता है और वह इस औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है और फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। तो भाइयों बहनों, अब हम इस अनुभव की पराकाष्ठा को कैसे बढ़ाएं, बहुत ही गहरा दार्शनिक आज का विषय है। और देखिए, ये लक्ष्य केवल मनुष्य ही बना सकता है। मनुष्य के पास में केवल पट्टा है जो कि मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। अन्य कोई भी 84 लाख जीवा योनि का प्राणी इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये बात मनुष्य के सामने की जाती है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 बातें अति दुर्लभ बताई गई है। पहला कि मनुष्य जीवन का मिलना। मनुष्य जीवन एक पारसमणि है, चिंतामणि रत्न है, ये नंदन वन है, ये वैतरणी नदी है, ये कामधेनु है। यानी इससे बढ़ के कोई रत्न नहीं है। और वैदिक परंपरा तो यहाँ तक कहती है कि 8 जन्म तक सुकृत्य करते रहो, तब 9वां जन्म जाके मनुष्य जन्म मिलता है। और उसमें आपने कोई कोताही बरत दी तो 99 भव के बाद मिलता है। और उसमें भी कोई कोताही होगी तो 999 भव के बाद मिलता है। इसका अति दुर्लभ बहुमूल्य चीज है वो मानव जीवन का मिलना। एक बात। दूसरी बात है कि जो हमारा सिद्धांत सनातन सत्य है, वो सनातन सत्य का प्राप्त होना, कुदरती रचना, कुदरती कानून का प्राप्त होना और आर्ट ऑफ द विजन का प्राप्त होना, हमारा दृष्टि परिवर्तन होना, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ बन जाना, ये दूसरा दुर्लभ कार्य है। तीसरा है सनातन सत्य के अंदर विश्वास होना। आपको प्राप्त तो हो गया, लेकिन आपकी उसमें फेथ नहीं है, तो फिर आप कैसे अनुपालना करोगे? उसमें विश्वास होना। और चौथा है कि वो सनातन सत्य हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट हो जाए।
वो हमारी समझ में, बुद्धि में, सोच में, भावों में फिट हो जाए। हमारा जितना भी ये कार्यक्रम है ये चेतना से जुड़ा हुआ है। हम जड़ और चेतना दोनों पे काम करते हैं, पर जो हमारा जड़ वाला भाग है वह तो भुगतान है, वह तो हिसाब है, वो तो परिणाम है, वह उदय है, वह प्रारब्ध है, पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। हमने पिछले जन्म में जैसी कॉजल बॉडी बनाई थी, भाव कर्म डाले थे, वैसा द्रव्य कर्म का सारा भुगतान है वह। और वह पिछले जन्म की फिल्म कहिए, स्क्रिप्ट कहिए, मन वचन का की बैटरी चार्ज करके कहिए, इस जन्म में डिस्चार्ज होती ऑटो मोड है। हम दोनों सिस्टम पे काम करते हैं। एक तो ऑटो मोड का सिस्टम भुगतान, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको मात्र कुदरती रचना देखना, उससे मुक्त रहना, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, यानी जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ में तन्मयाकार मत हो, उससे मुक्त रहो। और वैसे अगर आपको ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दे दिया है, आपके भीतर दीपक प्रज्वलित हो गया है, आर्ट ऑफ द विजन को आपने सीख लिया है, तो जो हमारी प्रज्ञा है जो भीतरी जगत में रहती मोक्ष की अभिलाती है, अगर हम जुड़ भी गए तो वो हाथ पकड़ के हमको कहेगी इस रास्ते पे तुम्हारे को नहीं जाना है, क्योंकि तुम तो अकर्ता बन गए हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना पाने वाले व्यक्ति हो। तो ये तुम्हारे को इस भुगतान के साथ में नहीं जुड़ना है। वो सचेत भी कर देगी और आप सचेत भी हो जाओगे। ऐसा सारा आर्ट और विजन हमारा बन जाता है। तो अब देखिए हम इस प्रोसेस को धीरे 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 कैसे बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमने पहले ही बता दिया है, आपको ज्ञानी पुरुष का ज्ञान मिलना चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए, आपकी कुंडलिनी जागरण करने वाला चाहिए, आपकी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करने वाला चाहिए, आपका आर्ट ऑफ द विजन देने वाला चाहिए। जब आपने आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद की स्थिति में बताता हूँ। मैं थोड़ा इस संदर्भ में पहले जो है दादा भगवान को कोट करना चाहूंगा कि दादा भगवान ने जो अक्रम विज्ञान बनाया है उसके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा और आर्ट ऑफ द विजन का जिक्र है। वो हमारा जो क्रमिक मार्ग भगवान ऋषभ से आज तक चला आ रहा है और उससे चलता रहेगा आगे भी, तो उससे थोड़ा भिन्न है। उन्होंने बताया कि अक्रम विज्ञान में कोई क्रम नहीं होता है, वह तो बिना क्रम का ही, ये फ्लाइट है, ये लिफ्ट है, ये लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, और ये उन्हीं लोगों को मिलेगा आर्ट ऑफ द विजन जो कि अत्यंत भाग्यशाली है। उनको ही गुरु की कृपा, उनका गुरु का पुरुषार्थ कहिए और गुरु की कृपा कहिए और आपका पुण्योदय, गुरु का पुण्योदय, आप निमित्त और वो निमित्त सभी संजोग मिलकर के आपको जो है वो अक्रम मार्ग मिलेगा। उसमें 5 आज्ञा बड़ी सुंदर बताई गई है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। वो मैं 5 आज्ञा का चिंतन करता हूँ। वो आर्ट ऑफ द विजन तक पहुंचने में बहुत ही लाभदायक है। पहला तो ये है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट क्या है कि जब कभी भी हमारे सामने कोई भी जीवित प्राणी आए, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, ऊंट, कोई भी जीवित प्राणी आवे, तो जीवित प्राणी आने के बाद के अंदर रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नामधारी, देहधारी और पैकिंग रूप के अंदर है। अगर जैसे पेड़ है तो नामधारी रूप में वो बरगद का पेड़ हो गया, जिसका भी पेड़ है, और वो नामधारी देहधारी उसका पूरा पेड़ है और शरीर है। और तीसरा जो है वो जो है नामधारी देहधारी पैकिंग है, उसके ऊपर जितनी छाल आई हुई है वो सारी पैकिंग हमारे शरीर पे
जितनी भी चमड़ी है सारी पैकिंग कहलाती है। ये तो जो सम्यक जो है दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन पहली और दूसरी आज्ञा है। दूसरी आज्ञा क्या है कि मान लिया कि ये नामधारी देहधारी पैकिंग है, लेकिन इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी हर जीवित प्राणी के अंदर मूल रूप वाली जो आत्मा, जो द्रव्य आत्मा है, जो परमात्मा हम बने नहीं, अभी हमको बनना है, सब में विराजित है, तो वो सबकी एक सी है। राम कृष्ण घोड़ा ऊंट बैल गाय भैंस और सिमंदर स्वामी कहिए चाहे 24 तीर्थंकर कहिए, सबकी एक सी विविधता दिखाई देती है। वो अपने अपने कर्मों के कारण विविधता दिखाई देती है। तो आप देखिए पहली और दूसरी आज्ञा जो है बनकर के ये सम्यक ज्ञान हो गया। ये जो है हमको ये ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक दर्शन जो तीसरी आज्ञा है वो है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति, इस संसार को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है जिसको हम कुदरत कहते हैं। कुदरत जो है चेतन अचेतन, और दूसरा क्या मोशन, रेस्ट, टाइम और जो स्पेस, छह द्रव्यों से जो बनती है ये कुदरत। और इन छह द्रव्यों की जो अवस्था बदलती रहती है वो कुदरती रचना है। और ये कुदरती रचना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर जो है एज यू विल सो सो विल यू रीप, जो उस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के ऊपर व्यवस्थित शक्ति ही करता है। दुनिया का कोई भी आदमी कर्ता हो नहीं सकता, कर्ता बन नहीं सकता। कुदरत ने किसी को कर्ता बनने की न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और न जो है उनको अथॉरिटी दी है। तो दुनिया के समस्त प्राणियों को खुद के सहित अकर्ता मानो। जन्म जन्मांतर जब तक मुक्ति को नहीं जाते हो तब तक उसको अकर्ता मानते रहो, क्योंकि कर्ता को व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस है, ये सम्यक जो है दर्शन हो गया। जो है जगत को जानना सम्यक दर्शन हो गया। अब चौथी आज्ञा के फाइलों का संभाव निपटारा करना, तो निपटारा काला की मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो है निपटारा करने का अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी आपका भुगतान आ रहा है उसको जो है आप कुदरती रचना देखो। कुदरती रचना देखना ये आर्ट ऑफ डिवीजन का काम हो गया। यानी जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको कोई भी सम्मान कर रहा है, आपका जो है वो कोई भी जो है कहना चाहिए कि जो है आपका तिरस्कार कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, सेवा ले रहा है, हर परिस्थिति के अंदर वो आपको कुदरती रचना मानना, उसको ऑटो मोड से चलने वाली मानना। यानी फाइलों का संभाव, ये सारी फाइलें होती है। जैसे आपका शरीर फाइल नंबर 1 है, दूसरा फाइल नंबर 2 आपकी पत्नी है, तीसरा बेटा फाइल नंबर है, चौथा जो है आपका जो है पोता है। ये फाइलें हैं, तो कोई लेने आई है, कोई देने आई है। इनका संभाव और निपटारा करने का मतलब ये आर्ट ऑफ डिवीजन के अनुसार जो है उसको कुदरती रचना मानना। ये जो है आज्ञा नंबर 4 हो गई। 5वां फाइलों, 5वीं जो है आत्मा के बही खाते के अंदर, शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, यानी प्रतीति, जागृति और जो है वो आपका अनुभव। जो आज का हमारा जो विषय भी है कि अनुभव की पराकाष्ठा है, वह केवल ज्ञान है, वो विषय है। ये 5वीं आज्ञा है कि जो आपका जो जितना भी है आर्ट ऑफ डिवीजन, आपकी समझ में आपने फिट कर दिया केंद्र में कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। केंद्र में फिट तो हो गया, लेकिन फिट में होने के कारण लगातार हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जो है। आदमी करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान।
कि आप जितना जितना पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ दो तरह का होता है। ऑटो मोड से चलने वाले पुरुषार्थ को हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, और जहाँ रिलेटिव है वह अवस्था से जुड़ा होने के कारण, विनाशी होने के कारण उसको हम अज्ञान कहते हैं। जो अवस्था से ज्ञान जुड़ा हुआ है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, सारे ज्ञान है, जो है आपकी मोटरसाइकिल चलाना है ज्ञान, कार चलाना है ज्ञान, भोजन पकाने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, कैमरा चलाने का ज्ञान, ये सारा ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान अवस्था से जुड़ा होता है वह जो है अज्ञान हो जाता। जो ज्ञान जो है परमानेंसी से जुड़ जाता है, स्वभाव से जुड़ जाता है, वह ज्ञान जो है वो हमारा रियल ज्ञान हो जाता है, सनातन सत्य हो जाता है। इसीलिए हमने इसको दो भागों में बांटा है, दोनों को हम स्वीकार कर रहे हैं। रिलेटिव को हम अस्वीकार नहीं, गलत किसी को नहीं बताते, गलत कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, गलत कुछ नहीं है। सारी दुनिया भीतर आगे हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है। 7.8 अरब की जनसंख्या के पास में अपना अपना मत है, वो अपना अपना व्यू पॉइंट कहलाता है। ये सारा सत्यांश होता है। इन सब सारे सत्यांश को इकट्ठा किया जाता तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है। वही आज का हमारा विषय है, वो अंतिम मंजिल है। उसको प्राप्त करने वाला, परफेक्ट ट्रुथ को प्राप्त करने वाला केवल ज्ञानी कहलाता है, भगवान कहलाता है। इस औदारिक शरीर के अंदर वो भगवान वंदनीय, स्तुत्य और ग्राह्य हो जाता है। जैसे भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, 24 तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान किया, और अभी तक जितनी 24 हुई है उन्होंने, असंख्य लोगों ने जो है आत्माओं ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो सभी ईश्वर हो गई। और उसी जन्म के अंदर वो सिद्ध बुद्ध होकर के आप आज सिद्ध शिला में ईश्वर रूप में विराजमान है। शाश्वत सुख को उन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसा सुख कि उसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। वह इंटरनेट ब्लिस कहलाती है। हमारी आत्मा के 4 गुण हैं। अनंत ज्ञान, ये जो अनंत शब्द है ये क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। अनंत तो क्वांटिटी हो गई, लेकिन क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी वाला ज्ञान केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल दर्शन, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जो है वो हमारी ब्लिस की अवस्था हो गई। और अनंत शक्ति वाला, मतलब कोई अवरोध नहीं होता जिसके अंदर, क्योंकि उसके तो शरीर होता ही नहीं है। वो तो केवल जो है ज्ञान दर्शन वाली शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद है। उसका मूल स्वरूप सच्चिदानंद, सत का मतलब अविनाशी, वो परमानेंट है। और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाली है, सम्यक ज्ञान दर्शन वाली है। और जो है आनंद उसका लक्षण है, सच्चिदानंद का ही अर्थ होता है। तो आनंदमय, आनंद कौन सा कि जिसके बाद जो है कोई दुख आता ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते थे, ये सारी प्रक्रिया जो हमने 5 आज्ञा के रूप में, जो हमारा जो 5वीं आज्ञा वो सम्यक तप है। पहली दूसरी आज्ञा तो हो गया हमारा सम्यक ज्ञान, दूसरी आज्ञा सम्यक दर्शन, और तीसरी आज्ञा, चौथी आज्ञा है वो हमारा सम्यक चारित्र है। 5वीं आज्ञा सम्यक तप है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में अब सम्यक चारित्र, जिसकी की अंतिम मंजिल केवल ज्ञान होती है। 100% जिसको अनुभव कहते हैं, 360 डिग्री का अनुभव करते हैं, केवल दर्शन कहते हैं, पराकाष्ठा कहलाते हैं। ये सारा अनुभव जो है वो जब तक प्राप्त होता है वो सम्यक तप है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक तप करना पड़ता है। और ये जो सारा जो है, हम आर्ट ऑफ द विजन जितने समय तक जो है इसको सक्रिय रखते हैं, जितने समय तक हम प्रीति की जागृति को बनाए रखते हैं और अनुभव को बढ़ाते जाते हैं, जब तक 100 डिग्री का नहीं, 100 डिग्री का अनुभव होने का मतलब सम्यक चारित्र को आपने प्राप्त कर लिया। तो उसके बीच में जितना ही सारा सम्यक तप है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन,
से आगे जाके सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के बीच का जितना बहुत लंबा समय ये सम्यक तप है। सम्यक तप में क्या होता है कि जो हमारा जो कहना चाहिए कि ये हमारा जो ये जो कर्म शरीर है, हमारी अज्ञानता है, ये भूलती जाती है। तो जब अज्ञानता संपूर्ण रूप से भूल जाएगी तो उसके बाद के अंदर जीरो हो जाएगी, तो वह पराकाष्ठा होगी सम्यक तप की, वही केवल ज्ञान की अवस्था है। और उस पराकाष्ठा को प्राप्त करने के बाद में सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसको हम गुण स्थान की दृष्टि से देखें। जो जीव 8वें गुण स्थान बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, 8वें गुण स्थान के अंदर वो क्षपक श्रेणी ले लेता है, तो वह जीव निश्चित रूप से क्षपक श्रेणी इसमें से वो परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग गया, वहीं से वो ईश्वर बन गया, वंदनीय स्तुत्य हो जाता है। और वह ऐसा जीव 8वें के बाद में 9वें 10वें को पार करके जो अंतर्मुख है 11वें को स्पर्श नहीं करता है, जो कि हमारा उपशांत भाव होता है। अगर स्पर्श कौन कर रहा होता है, जिसको उस भाव के अंदर मुक्ति नहीं होती, वह स्पर्श करता है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर कहना चाहिए संपूर्ण स्विट्जरलैंड मोड टाइप रह जाता है। तो वह रहने के कारण उसको स्पर्श करता है, पुनः वापस प्रयास करके 11वां बड़ा खतरनाक गुण स्थान है। तो ऐसा जो क्षपक श्रेणी को शांत श्रेणी लेता है, वो 9वां 10वां 11वां टच करके सांप चिड़ी की तरह वो दूसरे के अंदर स्वस्वादन सम्यक दृष्टि होकर के पहले गुण स्थान में आ जाता, फिर प्रयत्न करता है और अपना जो स्वजलन मोह है उसकी शुद्धि करके और वापस 8वां क्षपक श्रेणी लेकर के और फिर वो 12वें गुण स्थान में वीतराग हो जाता है। ये सारी अनुभव की श्रेणी है। जो कोई व्यक्ति जो ग्रास रूट का व्यक्ति, उसको हम समझाते हैं कि आपकी समझ है, विचार है, आपका जो दिमाग है उसके अंदर विचारधारा है, उसके अंदर फिट कर दीजिए कि मन वचन का ऐसे मुक्त जैसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और उसको केंद्र में रखेंगे तो परिधि जो बनी है उस परिधि के ऊपर सारा जड़ पदार्थ है। परिधि इज इक्वल टू जड़, केंद्र इज इक्वल टू चेतन। उसके बीच के अंदर जड़ और चेतन के पास जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह पुरुषार्थ वाला भाग है। वो प्रतिष्ठित आत्मा जो हमारी वह निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा इन सब की प्रतिष्ठा करती है, इन सब का जो कहना चाहिए अनुभव की श्रेणी बिठाने वाली है। वो प्रतिष्ठित आत्मा जितना करेगा, चाहे अगर वो देहाध्यास से जुड़ जाती है, प्रतिष्ठित आत्मा जब वो भाव भ्रमण करती है और देहाधार छोड़ के जो प्रज्ञा से जुड़ जाती है, तो प्रज्ञा से जुड़ने के कारण ज्ञान लेकर के और वो धीरे 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 अनुभव श्रेणी में बढ़ते बढ़ते वो अंतिम अनुभव केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाती है। तो ये जो बीच वाला जो परिधि और केंद्र के बीच वाला जो हिस्सा है, ये हमारी दृष्टि है, ये हमारा विजन है कि इस विजन के अंदर आपने जो शुद्ध आत्मा केंद्र में बिठाई है, तो उसको हमारा विजन ये कहता है कि जो परिधि है उसको केंद्र में विलीन करना है, यानी प्रतिष्ठित आत्मा जो बीच में उसको समाप्त करना है। और उसके साथ साथ के अंदर आपको जो है अमन, जो मन है, जो कि कर्मों का बंधन करना, उससे अमन बनना है। प्रतिष्ठित आत्मा को जीरो करना है, आपकी कॉजल बॉडी को जीरो करना है। सारा वो पुरुषार्थ है। जड़ और चेतन के बीच में जो विश्व चेतन है वह हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। उसमें ये सारी बातें होती है। उसमें 4 सूत्र निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा जब भर दी जाती है, यानी दुनिया के हर प्राणी को जो हम निमित्त मानते हैं और सारे अकर्ता है, और जब निमित्त और अकर्ता बन जाते हैं तो समस्त सृष्टि निर्दोष हो जाती है। और निर्दोष होती तो हमें उन सभी के भीतर जो आत्मा, जो शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है,
उसके दर्शन करने हैं। तो जब ये दर्शन होने लग जाते हैं हर एक के अंदर, यानी जो आपको जगत निर्दोष जब दिखने लगता है, तो वही आपका केवल दर्शन है, वही आपके पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, वही प्रतिष्ठित आत्मा का जो है वो पुरुषार्थ है, वो आर्ट ऑफ द विजन का रियल पुरुषार्थ है। और वही आज का विषय है कि हमारी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा वो केवल ज्ञान होती है। तो सारी बातों का सारांश ये है कि आप जो है ये विभाग करो जड़ और चेतन का, और आर्ट ऑफ द विजन को सक्रिय करो। जितना समझ सक्रिय होती जाएगी, उतना धीरे धीरे हमारा जो अज्ञान है वो शिथिल होता जाएगा। अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अज्ञान को धीरे धीरे कमजोर करते, शिथिल करते करते इसको एक दिन जीरो पे लाना है। और जिस दिन वो जीरो पे आ गया, उसका मतलब आपकी जो परिधि, आपका जो जड़ पदार्थ है वो विलीन होकर के और वह केंद्र में समाहित हो जाता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी आपस में शांतिपूर्ण सहवास के साथ जीवन यापन करके सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।